हिंदू पाखंडी, हिंदुओं का देवता मनुवादी, हिंदुओं के ग्रंथ काल्पनिक, स्त्री विरोधी, तथागत ने भारत में क्रांति लाई। ऐसे न जाने कितने बातें इस देश की संस्कृति के विरुद्ध गढ़ा गया है। ऐसे गप्पोड़ जमाने वाले अक्सर गजपुत्र ही होते हैं, लेकिन इनमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका चर्म रोग सर तक पहुंच जाता है, दूसरे वो जिनका बवासीर सर चढ़कर बोलता है। अब इन दोनों टाइप की ब्रीड में एक बात एक ही होती है कि जो दावा यह दूसरे के सर मंडते हैं वो तो इनका खुद का निकलता है, और जिसके माल पे यह बापौती दिखाते हैं वो किसी और का। अब यहाँ जितने भी गजपुत्र होते हैं इनकी बातें आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। रैशनल बातें करने का ढोंग करते हैं, पाखंड उजागर करने का ढोंग करते हैं, नास्तिक विचारधारा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, पर इनका मुख्य औचित्य तो अपना रिलीजियस धर्म पुनः स्थापित करना है। फिर दूसरों को ये खूब कोसते हैं, लेकिन कभी अपने गजनियोगी बापूजी के किताब नहीं देखते। ऐसे हरामखोरों को देश ने कब का निकाल फेंका, पर ये उस कुत्ते की तरह है जिसे कहीं भी छोड़ दो लौटेंगे तो यहाँ ही। अब ऐसे में एक गजपुत्र आया, रामायण उठा के खूब मनुवाद ब्राह्मणवाद करते हुए हिंदू धर्म के देवताओं को खूब गाली दिया, लेकिन अपने गजनियोगी बापूजी की विचारधारा तो सुनाना ही भूल गया। एक 9वीं से 12वीं सदी की कॉपी वर्षन को यह खूब बौद्ध धर्म में नारी सम्मान कह के प्रचारित करता फिरता है, जबकि वो तो पूरा कॉपी वर्षन है जिस पे मैं एक दिन एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल गजपुत्र ने ग्रंथों पे बात की है तो ग्रंथों से जवाब देना ठीक है। अब ये नव बौद्ध तो साधु के नाम पे कायर होते हैं और नारी से बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन ये गजपुत्र नारी से विवाह भी उसको पहले कीचड़ से स्नान करा के ही करते हैं। अब इनके गजनियोगी बापूजी के विचार सुनिए। अंगुत्तर निकाय के दिग्चरिक्वगो के पृष्ठ क्रमांक 636 में 5 आदत स्त्री और सांप के बताए हैं। इससे दो बातें सिद्ध होती है कि खिरज्ञानी जितनी नफरत सांप से करते हैं उतनी ही स्त्री से भी, लेकिन भी यह कॉपी कंटेंट के चक्कर में मूर्तियों में सांप लगा ही देते हैं। गजपुत्र इससे पहले कि तू हाय ब्राह्मणवाद हाय मनुवाद करके अपनी छाती पीटे, तुझे तेरे पापा के और भी वचन सुनाता हूँ, फिर तू ही तय कर लेना कि तेरा पापा गजनियोगी है या नीलकंठ शुक्ला। खिरज्ञानी तू ही बोलता था कि तेरी जातक कथाओं को कॉपी करके वैदिकों ने रामायण लिखे और उसमें स्त्री शोषण किया। तू खुद अपने जातक देख ले कि उसने स्त्री सम्मान को कौन से 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ तेरे पापा ने स्त्री को छल करने वाली, क्रूर, मित्रद्रोही कह के नवाजा है। भारत में साधु संत अहिंसा का पालन करते थे, तो यह गजनियोगियों ने सिपाहियों को ही पापी बता दिया। वो भिक्षा मांगते थे तो ये प्रतिदिन भिक्षा मांगने को अपने पेट पालने का साधन बना लिया। वो काम क्रीड़ा से दूर रहते थे तो इन्होंने स्त्री को ही दूर गुणयुक्त बता दिया, और भी खुद के बापूजी की किताबों को सुधारने से पहले दूसरों पर भाषण दे रहे हैं। यहाँ भी एक बार नजर डाल लीजिए। अब ये गजनियोगी स्त्री भिक्षुणियों के पास पराये मर्द भेजते थे, वो भी अश्लील विचार वाले। अब भी कोई फुद्दू आपसे यह कहे कि उसके कचरा कल्चर में बहुत स्त्री समान है और उसका वैज्ञानिक बापूजी स्त्री समान अपने लोटे में लेके बैठा है, तो उसे उसके वास्तविक कचरा कल्चर के बारे में अवश्य बताएं। जय हिंद।